हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीएफएल। बात है 22 अगस्त 2021 की, जब मैंने एक्सेल में एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी डेटा एंट्री मेथड बनाया था जो आज भी लोगों को बहुत ही ज्यादा अमेज करता है। वो मेथड मैंने 4 पार्ट्स में शेयर किया था, लेकिन अब आप उसे सिर्फ एक वीडियो में सीखने वाले हो, बिना कंफ्यूजन के, स्टेप बाय स्टेप। इस मेथड से आप किसी भी टाइप का डाटा एंट्री फॉर्म बना सकते हो, चाहे वो डायनामिक ड्रॉप डाउन हो या डायनामिक फॉर्म हो। और सबसे खास बात, इसमें VBA हर फॉर्म के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बन जाते हैं एक्सेल यूजर फॉर्म के मास्टर। Unlock the power of VBA. क्या करेंगे, एक न्यू वर्कबुक लेंगे और इसमें जो है हम अपना जो भी जिस तरह का बनाना है डाटाबेस, जो भी आपके फील्ड है वो फील्ड पहले आप बना लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, फील्ड बनाते वक्त सीरियल नंबर फर्स्ट में जरूर रखेंगे आप, ठीक है, कि सीरियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, हम अभी 5 पे लेके चलते हैं। इसे जो डिजाइन करना है हम इसे डिजाइन कर देते हैं, राइट। तो हम इसे वाइट कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर हो गया, सॉरी, डाटा एंट्री के लिए हमारा ये फील्ड हो गया कि इतने सारे फील्ड है, हमें एंट्री करने हैं, बस इतना काम करना है। उसके बाद हम चलेंगे, हमें अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर बाद में बढ़ाना होगा हम बढ़ा सकते हैं, ये फुल्ली डायनामिक बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक यूजर VBA में चलेंगे। और VBA में आप कैसे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ पे इस मेनू में डेवलपर टैब नहीं आ रहा हो तो फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे देखेंगे एक डेवलपर टूल आपको दिखेगा, ये इसे चेक कर देना है, राइट। और चेक करने के बाद ओके करके बाहर आ जाना है। तो आपको यहाँ पे डेवलपर टैब आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट की Alt+F11 प्रेस करेंगे तो आपका VBA खुल जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, एक इंसर्ट कर लीजिए यूजर फॉर्म, राइट। इसे एक थोड़ा सा हम इसे ज़्यादा साइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रीसाइज होगा या साइज होगा। तो हम अभी जस्ट एक बनाने के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक, क्योंकि एक मुझे चाहिए यहाँ पे नाम इसका चाहिए कि ये क्या नाम देना है, तो इसका हम दे देते हैं ऐप लेबल नाम। और इसके बैक कलर वगैरह ट्रांसपेरेंट कर देंगे हम, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं हमेशा। और इसके फॉन्ट साइज जो है वो हम देख लेते हैं किस तरह का रखना चाहेंगे। हम अभी इसका कर देते हैं ट्रा, ये फॉन्ट लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसे हम 14 कर देते हैं, ओके। और इसका जो विड्थ हम ऐसे रहने देते हैं, कहीं भी रहने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे सेट कर दीजिए कहाँ पे रखेंगे। और इसके जगह पे आप लिख दीजिए फुल्ली डायनामिक डाटा एंट्री, चाहे ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर। अब इसे आप बड़ा कर दीजिए, जहाँ तक हो सकता है इसे बड़ा करके इसे छोड़ दीजिए। इसे सेटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको कि ये किस कहाँ पे करें नहीं करें, राइट। अब जो है, आप सोचो हमें करना क्या है। हमें करना है कि जैसे ही जब हम इसे रन करें तो यहाँ पर जो है हमारा एक लेवल इंसर्ट हो जाए। तो हम पहले एक लेवल इंसर्ट की बात करेंगे, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ इनिशियलाइज में चलेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले एक सेट करेंगे। तो हम यहाँ बना देते हैं सेट लेवल, एक लेवल बनाएंगे इक्वल टू यूजर फॉर्म 1 डॉट कंट्रोल्स डॉट, यहाँ पे क्या करना है, मुझे ऐड करना है। और ऐड क्या करना है, तो हम यहाँ करेंगे फॉर्म्स डॉट लेवल डॉट 1 और इसे बंद कर देंगे डबल कोट में। आप जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लेवल ये इंसर्ट हो गया है, यहाँ पे लेवल आ गया है जो कि इसके ऊपर आ गया है, फाइन। तो अभी हम यहाँ रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बताते हैं कि इसको क्या क्या और करना है कोड हमें। अब हमारा लेवल तो बन गया। अब मान लियो कि हमारा लेवल जब इंसर्ट हो गया तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि ये टॉप इसका कितना होना चाहिए, ऊपर से नीचे ये कितना आना चाहिए। तो टॉप के लिए हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, कंट्रोल टॉप स्टार्ट, यानी यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। चलिए अभी हम क्या करते हैं कि अभी मैनुअली करते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं लेवल डॉट टॉप, ठीक है, इक्वल टू 60। जब आप ऐसा अब रन करें तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे है, अभी पता नहीं चलेगा जब तक कि इसके कैप्शन में हम ना डाल दें कुछ। यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं, लेवल डॉट कैप्शन इक्वल टू न्यू लेवल। अभी मैं ये डाल रहा हूँ जिससे कि, तो देखिए यहाँ न्यू लेवल आ गया, एक नया लेवल यहाँ पे इंसर्ट हो गया, फाइन। अब लेवल तो इंसर्ट हो गया,
अब इसका क्या करना है, को थोड़ा फॉर्मेटिंग हमें करना है कि ये क्या-क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे LVL डॉट लेफ्ट कर देंगे 20, यानी लेफ्ट से, यानी इस साइड से थोड़ा-सा ये अलग हट के रहे, तो ये हो गया, राइट। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद न्यू लेवल की जगह पे अभी हम न्यू लेवल ही रहने देते हैं, इसको डायनामिक हम बाद में बनाएँगे। जब आप समझ जाएँगे कि कैसे इंसर्ट करते हैं और रीअरेंज करते हैं, तो उसके बाद आसानी होगी इसे डायनामिक बनाने में। उसके बाद हम इसका कहते हैं कि LVL डॉट फॉन्ट डॉट नेम, फॉन्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो फॉन्ट का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, तो सबका जो रखते हैं यही वाला फॉन्ट का नाम रखेंगे हम सबको। तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर डबल कोट में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद LVL फॉन्ट डॉट साइज हम यहाँ पे 11 कर देते हैं इसे। अब आप देखेंगे ना ये ऑटोमेटिक थोड़ा अच्छा लग रहा है, फॉन्ट वगैरह सब चेंज हो गया। उसके बाद फॉन्ट तो हमारा हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐड लेवल्स, तो ये लेवल्स को पहले ऐड कर रहा है, ये एक बार करना है आपको। फॉन्ट साइज हमारा हो गया, अब इसको बॉर्डर देना है और इसका जो बैक स्टाइल है वो ट्रांसपेरेंट करना है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं लेवल डॉट बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू 1। बॉर्डर स्टाइल 1 क्यों, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जब आप प्रॉपर्टी में देखेंगे बॉर्डर स्टाइल में, यहाँ पे क्लिक जब करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 लिखा हुआ है। 0 का मतलब नन होता है, 1 का मतलब कि लाइन होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया और इसके पहले एक और कर दीजिए, LVL फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, बोल्ड कर देते हैं हम फॉन्ट को। अब आप देखेंगे इसका जो बॉर्डर स्टाइल, ये मैं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, BORDER, बॉर्डर स्टाइल, राइट। अब जैसे ही आप इसे रन करेंगे, देखिए ये बॉर्डर बन गया, राइट। अब बॉर्डर कलर जो है इसको हमें डायनामिक बनाना है, तो हम बाद में बनाएंगे, अभी हम जो कलर है वही रहने देते हैं। और इसका जो अलाइनमेंट है ये हम राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कि LVL डॉट टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू 3। टेक्स्ट अलाइन क्यों, जब यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन देखेंगे तो पता चलेगा इस वाले में यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन नहीं दे रहा है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लेवल आप इंसर्ट कर लीजिए, राइट, और इसको अगर टेक्स्ट अलाइन करना है तो टेक्स्ट अलाइन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 2 और 3, तो राइट के लिए 3 है, तो मैंने 3 यहाँ डाला है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन 3 कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन हमारा काम कर रहा है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, सॉरी राइट अलाइनमेंट हो गया है हमारा, साइज हो गया, फॉन्ट हो गया, बोल्ड हो गया, बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर का कलर हम बाद में चेंज करेंगे, राइट। तो हमारा ये लेवल का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि उसी तरह एक सेट LVL को कॉपी कीजिए, फाइन, और यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं ऐड टेक्स्ट बॉक्स, और इसे पेस्ट करके यहाँ पे हम इसे कर देंगे सेट TXT, और यहाँ पर इसको कर देंगे लेवल के जगह पे टेक्स्ट बॉक्स। आप जैसे ही इंसर्ट करोगे तो देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ आ गया है, राइट। लेकिन अब इसे हमें कहाँ रखना है, सबसे पहले तो इसे यहाँ रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए, सबसे पहले करते हैं LVL डॉट टॉप इक्वल टू 60। टॉप हमारा 60 ही रहेगा क्योंकि जितना टेक्स्ट बॉक्स का साइज है उसी के बराबर में होना चाहिए। ये जो है इसके इसी के बराबर में ये टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। तो इसके लिए करेंगे हम, सॉरी लेवल नहीं, TXT इक्वल टू टॉप। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल हो गया और इसके ठीक सामने हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब ये तो आ गया कि टॉप तो हो गया, लेफ्ट हमें कितना चाहिए, तो TXT डॉट लेफ्ट कितना होगा, लेफ्ट होगा हमारा ये पहले कितना हमने किया है 20 प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा हमारा LVL डॉट विड्थ, यानी जो हमारा लेवल का विड्थ है, यानी इसका जो साइज है, इसका जो साइज है ये 20 तो इधर से बढ़ा देगा, प्लस इसका जो साइज होगा उसके बाद ये यहाँ आएगा, राइट। तो ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि इसका टेक्स्ट का विड्थ कितना होगा, यानी हम इस जो टेक्स्ट बॉक्स रखना चाहते हैं उसका विड्थ कितना रखना चाहते हैं। तो TXT डॉट विड्थ इक्वल टू 100 कर देते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, बस वही कर रहे हैं।
अब इसमें मुझे क्या चाहिए कि इसका भी फॉन्ट वगैरह सब चेंज होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो है फॉन्ट साइज, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे और LBL की जगह पे हम कर देंगे TXT राइट। तो अब हम इसमें इसका बॉर्डर बॉर्डर भी हम इसे देना चाहेंगे, तो इसको जस्ट पहले जैसे लेवल में हमने किया था उसी तरह इसको इसके लिए भी डालना है। बस इसके जगह पे क्या करना होगा, मुझे केवल इसका लेवल की जगह पे TXT कर देना होगा। फाइन, अब हमारा ये तो हो गया, लेकिन अब आप देखेंगे कि उसका जो यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट था ये भी हट गया, यहाँ पे कोई स्पेशल इफेक्ट भी नहीं दिख रहा है राइट। तो हमारा ये तैयार हो गया। आप देखेंगे जैसे ही आप रन करेंगे तो आपका लेवल और टेक्स्ट बॉक्स रेडी हो गया। ये आपका काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसका जो आप देख रहे हो सारा फॉन्ट्स वगैरह सब परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो नाम है वो यहाँ सीरियल नंबर जो पहला है वो उससे आए, उसके बाद जो दूसरा हो वो नेम के द्वारा हो। तो अब हम यहाँ पे डायनामिक बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो लेवल नेम है, लेवल नेम इसका क्या कर देंगे, शीट1 डॉट रेंज ए एंड ए के बाद क्या होगा हमारा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे A1 कर देते हैं राइट। हम इसे A1 कर देते हैं और रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इससे हटा देते हैं। हाँ, इसे जैसे ही रन करेंगे तो देखिए सीरियल नंबर यहाँ आ गया। अब सोच चलो आपका ये तो बन गया, सीरियल नंबर हो गया, और इसके बाद चाहते हो कि वो आए एक सेमी कॉलन भी आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें जाओगे और यहाँ पे एंड करके आप डबल कोट में सेमी कॉलन दे दो। आप इसमें थोड़ा स्पेस दे दो जिससे कि इसमें ये सेमी कॉलन भी आ जाए जो अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। फाइन, अब देखिए इसका जो बॉर्डर कलर है उसको डायनामिक हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए एक बार पहले पूरे एप्लीकेशन को तैयार कर लेते हैं, तब इसमें जो जो डायनामिक करना होगा वो हम कर लेंगे। ओके फाइन, अब हमें करना क्या है कि टोटल नंबर हमें देखने हैं कि कितने यहाँ पे टोटल फील्ड कितने हैं ये मुझे देना है, क्योंकि मुझे डायनामिक बनाना है। तो अब डायनामिक बनाने के लिए क्या करें, क्योंकि जब हम यहाँ इंटर कर रहे हैं एक तो हमारा हो जा रहा है, लेकिन इसके बाद दूसरा नाम आना चाहिए, उसका एड्रेस आना चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट आना चाहिए, उसका बाद ईमेल आना चाहिए राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट का, हाँ, उसके लिए हम लूप चलाएंगे, लूप का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो अब चलिए यहाँ पे अब हम सारे चीजों को जो हमारा टॉप है लेफ्ट है सबको हम क्या करेंगे, डायनामिक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बना लेते हैं कंट्रोल, जो हमारा होगा कंट्रोल लेफ्ट और कंट्रोल टॉप, जो भी हमारे कंट्रोल है, जैसे जो हमारे कंट्रोल है उसका लेफ्ट कितना होना चाहिए, हम यहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट इक्वल टू 20 कर देते हैं, कंट्रोल टॉप इक्वल टू यहाँ कर देते हैं 60। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आप CTR लेफ्ट कर देंगे और इसको कर देंगे CTR टॉप। जहां जहां पे हमने CTR फिर यहाँ पे टॉप कर देंगे और यहाँ 20 की जगह पे कर देंगे CTR लेफ्ट। तो ये हमारा डायनामिक हो जाएगा राइट। अब देखिए ये यहाँ पे आ गया, तो क्यों गड़बड़ हुआ ये देख लेते हैं। लेवल टॉप हमारा गलती कर दिया, टॉप की जगह पे CTR टॉप और इसके जगह पे लेफ्ट। अब आप करेंगे तो ये देखिए ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि ये सब एक लूप हम चलाएंगे यहाँ पे, और लूप कितनी बार चलाएंगे, जितना यहाँ पे फील्ड होगा। तो हमें कितना फील्ड है ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे कितने फील्ड हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं टोटल फील्ड। टोटल फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे शीट1 डॉट रेंज एक्सेप्ट D1, यानी सबसे लास्ट कॉलम में जाएगा, डॉट एंड एक्सल टू लेफ्ट डॉट कॉलम। अगर आप इसे रन करेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा टोटल फील्ड जो है वो 5 है। आप इसमें जाएंगे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 फील्ड हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 बार लूप, यानी जितना फील्ड वहां रहेगा
उतना बार लूप चलाएंगे, राइट। तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फॉर फील्ड इक्वल टू कितना 1 टू टोटल फील्ड। टोटल फील्ड तक हम एक लूप चलाएंगे, और ये लूप कहाँ तक चलेगा, इससे हम करते हैं, इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ तक भेज दीजिए, राइट। इसके बीच से लेके यहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट फील्ड, तो हमारा ये क्या हो गया, फील्ड का लूप वहां तक चलेगा एक बार में। अब जैसे ही आप रन करेंगे तो अब इसके साथ क्या होना चाहिए, हमारा कंट्रोल टॉप तो बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन लेफ्ट हमारा बढ़ते रहना चाहिए। तो हमारा कंट्रोल लेफ्ट क्या हो जाएगा, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर आप इसे अभी रन कीजिए, तो आप रन करें तो एक ही आया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया कि डायनामिक नहीं बनाया है। एक चीज और यहाँ पे करना होगा, हमें जो जितने भी फील्ड इंसर्ट हो रहे हैं उसका नाम भी रखना होगा। लेवल डॉट नेम, लेवल नाम उसका क्या होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स एंड फील्ड, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3, जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार इसका नाम चलेगा। सॉरी, इसका नाम करना होगा लेवल फील्ड, और टेक्स्ट वाले में जो नाम होगा इसका करेंगे हम txt डॉट नेम इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स एंड फील्ड। तो इससे क्या होगा ना कि इसका नाम जो टेक्स्ट फील्ड का नाम है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 होगा और लेवल का नाम लेवल 1 होगा, राइट। अब चलो यहाँ पे एक बार जब लूप चलेगा, जैसे आप इसको रन करो तो यहाँ पे ये कितना बार रन हुआ, तो अभी ये क्या हो रहा है, सेम पे आप जब रन करोगे तो देखो यहाँ पे सेम आपका इसी के ऊपर बार बार रिपीट हुआ है, इसी पे बार बार रिपीट हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोजिट मान लो कि आपका ये जो CTR लेफ्ट था, जो 20 यहाँ पे हमने लिख रखा था, ये तो पहले के लिए था कि पहला जब इंसर्ट हो तो 20 लेफ्ट हो जाए और उसके बाद लेवल का जो बिट हो उसके बाद हो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा डायनामिक क्या बनाएंगे, LVL डॉट लेफ्ट, यानी जो हमारा लेवल है उसका वो जहां से स्टार्ट हो प्लस उस लेवल का बिर्थ, उसके बाद ही जैसे मान लो कि इसको आप रन करोगे तो ये लेवल है, अब इस लेवल ये जहां से स्टार्ट हो रहा है प्लस इसमें इसका बिट ऐड कर दो, जहां से होगा वहां से ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड होगा। अब देखना है मुझे कि यहाँ स्टार्ट तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट बढ़ाना है साइज। तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे CTR लेफ्ट इक्वल टू, CTR लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो TXT लेफ्ट, TXT डॉट लेफ्ट, यानी जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका लेफ्ट प्लस उसका TXT का विड्थ प्लस TXT विड्थ। मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है, हम चाहते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आप एक लेवल ले लो, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल ले लिया और यहाँ एक टेक्स्ट ले लिया, तो जब ये दूसरा आए तो जो हमारा लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, इसका लेफ्ट यानी हमारे टेक्स्ट बॉक्स का लेफ्ट प्लस इसका विड्थ जो होगा वो फिर अगला जो आएगा वो यहाँ से यहाँ आएगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या किया है यहाँ, इसके लिए हम यहाँ पे ये डाल देंगे कि TXT लेफ्ट जो भी रहेगा प्लस TXT विड्थ जो होगा उसके आगे हो जाएगा। अब आप इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर ये सब में आ गया है, पूरे में आगे तक चला गया है। इसे अगर बड़ा कर देंगे आप, या बड़ा कर देंगे तो देखिए ये आ गया ना, सीरियल नंबर। आप कहेंगे कि नाम क्यों नहीं चेंज हो, तो नाम नहीं चेंज होने का कारण क्या है कि हमने नाम को डायनामिक यहाँ बनाया ही नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए एंड, अब इसे आप रन करेंगे तो यहाँ देखिए सीरियल नंबर, सॉरी यहाँ पे शीट 1 सेल का यूज कीजिए, सेल कमांड, सेल 1 हो जाएगा और हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, फील्ड। अब इसको आप रन करेंगे तो यहाँ पे ये सारे आ जाएंगे, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, ईमेल, फाइन। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए ये तो एक लाइन में चला जा रहा है, प्लस इसका जो विड्थ है ये विड्थ भी सही नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिक विड्थ इसका सही होना चाहिए। तो इसका जो हमारा यूजर फॉर्म है जो रन कर रहा है तो ये सारे हाइड हो जा रहे हैं, तो ये विड्थ भी उसी के अनुसार होना चाहिए। तो चलिए वो हम कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जाएगा हमारा जो यूजर फॉर्म का विड्थ होगा वो क्या होगा, हम यहाँ पे करेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट विड्थ इक्वल टू CTR लेफ्ट, कंट्रोल लेफ्ट
प्लस CTR लेफ्ट हमारा यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे ही आप रन करोगे तो आप देखो ये ऑटोमेटिक ये चला गया। यहाँ ये आप देखो यहाँ पे फॉर्म आपका ये उतना बड़ा नहीं है, ये जितना भी छोटा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप इसे रन करोगे ऑटोमेटिक सेट होता चला जाएगा। राइट, अब यहाँ पे आता है कि तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको डायनामिक बनाना है, कि हमारी ये इच्छा हो कि हम कितना कॉलम का चाहते हैं, कि यहाँ पे फील्ड कितने कॉलम में आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक शीट 2 लेंगे। शीट 2 में हम यहाँ पे एक तरह से इसका नाम सेटिंग कर देते हैं। ये छोटा सा सेटिंग बटन होगा, इसमें हम टोटल कॉलम और यहाँ पे नंबर डाल देंगे कि कितने कॉलम का चाहिए। अब सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे हमने डाल दिया और इसको रन करे तो हम चाहते हैं कि दो, अब ये हट गया, क्यों, प्रॉब्लम इसका क्या आया, तो इसमें जाएंगे लेवल कैप्शन में, यहाँ पे मैंने सीट 1 लिखना भूल गया था। ठीक है, क्योंकि वो जिस सीट से रन करेगा उसी सीट को, जो एक्टिव सीट होता है उसी के डाटा को पढ़ता है। तो अब आप इस सीट में भी करेंगे तो आएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 फील्ड जो है ऊपर है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि एक यहाँ पर कंडीशन देंगे। इससे पहले क्या करेंगे, इफ हमारा क्या है, टोटल कॉलम जा रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे इफ टोटल कॉलम इक्वल टू C2 डॉट रेंज A2, यानी C2 के बराबर में अगर हो जाता है, C2 या हाँ इसके बराबर में अगर ये TOT कॉलम हमारा हो गया। ये TOT कॉलम क्या है हमारा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंक्रीमेंट कर रखा है। ओके, तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा जो यूजर फॉर्म का साइज है वो इतना ही हो जाएगा जो होगा। यानी सपोज मान लो जहां से नीचे हो रहा है आपका टेक्स्ट बॉक्स लाइन बदल रहा है, तो उसकी विड्थ तो वही फिक्स रहनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका विड्थ डालेंगे, यूजर फॉर्म का विड्थ कितना होना चाहिए वो यहाँ डालेंगे। साथ में हम करेंगे हमारा जो CTR लेफ्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20, और CTR टॉप क्या हो जाएगा, CTR टॉप होगा हमारा CTR टॉप टॉप प्लस 20। यानी हम जो CTR जो हमारा टॉप है, ऊपर का टॉप लिए है, जितना भी टॉप रहेगा करंट का उसमें 20 प्लस कर देगा। और हमारा टोटल कॉलम जो है वो हो जाएगा 0, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा जब दोबारा रन करेगा, अगर मान लीजिए 3 फील्ड है तब तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अगर 4 फील्ड है तो वो नीचे आना चाहिए। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे आप इसे क्लोज कर दीजिए एंड इफ, और इसे रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो ये नीचे नहीं आया, क्यों नहीं आया नीचे, चलिए देखते हैं क्यों नहीं आया। तो हम यहाँ पे इसे मैनुअली थोड़ा रन करते हैं और इसे चेक करते हैं। ये दूसरा बार चल रहा है हमारा फील्ड, ये 2 हो गया, राइट। तो ये कंडीशन यहाँ पे मैच करना चाहिए, नहीं मैच किया, क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि टोटल कॉलम इक्वल टू फॉल्स बता रहा है। ओह, क्योंकि यहाँ पे मैंने +1 करना था, ये +1 नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी भी अगर चेक करना हो कोड तो आप सिंगल F8 प्रेस करके आप चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए तो इसको क्लोज कीजिए और फिर से रन कीजिए। अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, चलिए ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको देखते हैं। ये हमारा टोटल कॉलम 1 है, ये दोबारा चलेगा। टोटल कॉलम हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। बेसिकली ये नेक्स्ट फील्ड जा रहा है, ये इसे यहां से कट करके हमें यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड करना है, राइट, क्योंकि ये इसी के बीच का है लूप, इसी बीच में ये रन करना चाहिए। नहीं तो ये क्या हो रहा है, बार बार ये इस कंडीशन को देख ही नहीं पा रहा है। अब ये क्या है, 2 है और ये क्या है, 2 है। जैसे ही ये मिलेगा ये यहाँ पे आएगा, और इसे जब रन करेंगे तो आप ये देखिए बना दिया आपका, ये साइज वगैरह बन गया जिस साइज में आप चाहेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, तो अगर जैसे ही आप यहाँ पे 5 करेंगे और इसे आप रन करेंगे इस कोड को, हम एक काम करते हैं, एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं जिससे कि बटन जो है ना, अब शो फॉर्म, और यहाँ पे करेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट शो, और इसको कॉपी कर लेते हैं और एक बटन यहाँ बना लेते हैं। क्या करेंगे हम, उस जो माइक्रो मैंने बनाया है, जो सब मॉड्यूल बनाया है उसको क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, जैसे ही रन करेंगे देखिए 5 बन गया ये। अब चलिए, अब मुझे ये करना है कि ये जो है ना ये सेंटर में आना चाहिए।
सेंटर में आए, जो भी साइज हो, अगर ये 2 हो तो फिर ये 2 के सेंटर में, इस सेंटर में रहना चाहिए, ये यहाँ पे ना रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कोड में चलेंगे और यूजर फॉर्म के इनिशियलाइज में ही करेंगे। हमारा इसका नाम क्या है, पहले ये देख लीजिए। इसका नाम क्या है, ऐप लैब। तो यहाँ पे करेंगे मी डॉट ऐप लैब डॉट विड्थ इक्वल टू यूजर फॉर्म 1 डॉट विड्थ। जितना यूजर फॉर्म का विड्थ हो उतना ही विड्थ इसका भी कर देंगे। और साथ में एक चीज और करेंगे, इसे सेंटर अलाइन कर देंगे। यहाँ पे जाके हम इसे सेंटर अलाइन कर देंगे, सेंटर अलाइन। अब जैसे ही आप रन करोगे, जिस साइज का रहेगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट होता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक कर देते हो, आप, तो ये एक में चला जाएगा, राइट। लेकिन आप देख रहे हो कि ये फॉन्ट साइज जो है ना, थोड़ा बहुत छोटा, यानी ये छिप रहा है यहाँ पे। तो इसको इसके बराबर में करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक कंडीशन डालना होगा। यानी कोई भी चीज करने के लिए आपको कंडीशन करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, विड्थ तो ये वही जाए, उसके बाद इसके बाद एक कर दीजिए, इफ ये जो है C2 डॉट रेंज, इससे यहां से कॉपी कर लीजिए। इफ इतना इक्वल टू 1, देन मी डॉट ऐप लैब डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू 10 कर दीजिए, यानी छोटा फॉन्ट साइज कर देंगे। अब यहाँ पे एक है तो ये छोटा हो गया और ये बीच में आ गया, फाइन। तो अगर ये बड़ा होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो ये उसी बड़ा में रहेगा, उतना ही साइज में रहेगा। इसको जो करना है आप कर सकते हैं, इसे और थोड़ा बड़ा करना है तो आप बड़ा यहाँ कर दीजिए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसको कितना फॉन्ट साइज रखना है। मैनुअली, ये मैनुअली आप कर दो, मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ, फाइन। अब इसे जैसे ही आप रन करोगे तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो रहा है। अब इसे थोड़ा सा मैनुअली जाके इसे एक बार सेट कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। फाइन। अब आप इसे छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये यहाँ पे आपको सही दिखेगा, फाइन। अब क्या करना है कि ये हमारा डाटा फॉर्म तो बन गया। अब सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे हमने कुछ नया फील्ड ऐड कर दिया, इसमें हमने कुछ और नया फील्ड ऐड कर दिया, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट 1। अब जैसे ही आप इसे यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखिए आपके डाटा यहाँ पे तैयार हो गए हैं, सब साइज वगैरह एवरीथिंग परफेक्ट है। अब इसका विड्थ भी, टॉप, ये जो हाइट जो है ये भी हमें एडजस्ट करना होगा, क्योंकि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे अगर ज्यादा रहा, सपोज दैट मान लेते हैं हम इसे छोटा कर देते हैं, इससे हम यहाँ कर देते हैं और इसे रन करेंगे तो हमारा फॉर्म तो हाइड हो जाएगा। तो हमें इससे भी तो बड़ा करना होगा साथ साथ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इफ के अंतर्गत नहीं जाएगा, ये इसके पहले ही करेंगे कि मी यूजर फॉर्म 1 डॉट हाइट इसका कितना होना चाहिए, तो हाइट होना चाहिए जो हमारा CTR टॉप है, फाइन। CTR टॉप है उसमें हम कुछ प्लस कर देंगे, तो सी इक्वल टू CTR टॉप इक्वल टू प्लस 20 कर देते हैं। यानी जो भी साइज होगा ना, 20 नहीं, इसको कर दीजिए आप 30, क्योंकि आप समझो CTR टॉप जो भी है, ये हमारा जो है CTR टॉप ये हो गया, ये CTR टॉप हो जाएगा, फाइन। अब CTR टॉप से हमें नीचे कितना चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक हाइड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 9 कॉलम थे, ये हाइड एक हो रहा है, इसका मतलब ये और एक थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमारा CTR टॉप जो है कहा गया, ये रहा यहाँ पे। यूजर फॉर्म 1 हमारा जो हाइट होगा वो क्या करना होगा, CTR टॉप जो भी हो, CTR टॉप प्लस इसमें क्या करेंगे, अगर हम 50 ऐड करते हैं तो कितना होता है, तो भी थोड़ा सा और मुझे जगह चाहिए नीचे, तो इसको थोड़ा सा एक बार सेट करना होगा। तो CTR टॉप प्लस 70, यहाँ पे आप 70 कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये चारों तरफ लगभग लगभग बराबर बराबर
इसका छूटा हुआ रहेगा जगह। फाइन। तो ये हाइट के लिए हो गया कि हाइट इसका कितना होना चाहिए। हम हाइट इस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, इस वाले कंडीशन में इसलिए हाइट नहीं दे सकते हैं कि जब ये 2 होगा, इस वाले कॉल कंडीशन में, कि अगर ये 2 हुआ तो फिर क्या होगा? इसको जो है ना अलग रखिए, इसको इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से हटाकर यहाँ कर देते हैं सबसे लास्ट में, कोई ज़रूरत नहीं है। इस वाले कॉलम में इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर ये जितना है उतने लाइन में रहा तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद आया कोई टेक्स्ट फील्ड सिंगल में, जैसे यहाँ आप देख रहे हो यहाँ सिंगल में आ रहा है, तो यहाँ तक तो रहेगा, तो इसका हाइट यहीं तक बनाएगा ही। इसीलिए हमने क्या किया कि जो सबसे लेटेस्ट है उससे उतना नीचे कर दो, 50 नीचे कर दो, तो ये 50 नीचे कर रहा है ये। क्योंकि ये 20 इतना है तो 20 प्लस 30, 30 पे भी होना चाहिए था, 30 पे हो रहा है, बट वो सही नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा 70 कर दिया कि जो भी टॉप है उसमें 70 प्लस कर दो। राइट, फाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे ये फॉर्म तो रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे बटन बनाने हैं कि इसको सेव अपडेट करने के लिए, कि सेव अपडेट कैसे करेंगे हम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में यहाँ पे कुछ बटन लेंगे, कमांड बटन, और इसका जो फॉन्ट वगैरह सही करना है वो फॉन्ट वगैरह हम सही कर लेते हैं। एक का कर लेंगे, फिर सब में वही रहेगा। अब सपोज दैट मान लो कि इसका अगर कलर चेंज करना है तो हम कलर कैसे चेंज करेंगे, इसका यूजर फॉर्म का कलर चेंज करना है तो हम करेंगे यहाँ पे इस वाले एक सीट का ही इसका हम कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड। तो मान लो इसका कलर हम ये कर देते हैं। राइट, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये इनिशियलाइज हो तो इसका यूजर फॉर्म का कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पे कर देते हैं यूजर फॉर्म 1 डॉट बैक कलर। बैक कलर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें ये देखना है कि जो सीट 1 है, यानी सीट 2, सॉरी, सीट 2 डॉट रेंज A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर, जो उसका इंटीरियर कलर है वही कलर जो है हमारे यूजर फॉर्म का भी कलर बनना चाहिए। राइट, अब जैसे ही आप यहाँ रन करोगे तो देखो ये कलर इसी कलर का यहाँ पे बन गया। तो ये यूजर फॉर्म का तो कलर हमने चेंज कर दिया, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो लेवल का कलर है, लेवल का कलर वो भी इसी के थ्रू डायनामिक हम बनाए, कि यहाँ पे जो कलर हम करें उसी का ये लेवल भी हो जाए और बॉर्डर भी उसी कलर का बन जाए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पे चलते हैं। पहले इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। इसे हम कर देते हैं ब्लू। राइट, ये डार्क ब्लू कर देते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे, कहीं भी आप कर सकते हो, LVL डॉट 4 कलर। 4 कलर इक्वल टू क्या होगा, C2 डॉट रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट कलर। जो फॉन्ट का कलर है वही कलर जो है उसका लेवल का भी हो जाए। उसके बाद लेवल का जो बॉर्डर कलर है उसको भी हमें क्या करना है, बॉर्डर कलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हमारा यही कलर यहाँ पे बन जाएगा। राइट, अब जैसे ही आप रन करोगे तो आप देखो आपका ये बॉर्डर कलर हो गया। फाइन। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि बटन कैसे काम करेगा इस डायनामिक यूजर फॉर्म में, कि आप सेव अपडेट डिलीट जो हमने बता रखा था आपको पहले, कि इस वाले सेक्शन में, और इसे हम सेव कर लेते हैं माइक्रो इनेबल वर्कबुक में, हम इसे कर देते हैं ऑटोमेटेड डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर। फाइन। अब जैसे आपने देखा कि ये वाली जो बटन, ये वाला जो एप्लीकेशन है हमारा, इसे जो हम रन कर रहे हैं, इसमें जो सेव अपडेट डिलीट सर्च, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मुझे सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। ये सारा ऑटोमेटिक कैसे काम कर रहा है इस बटन में, बिना पहले से टेक्स्ट बॉक्स और लेवल डाले हुए, बिना लेवल का नाम दिए हुए, बिना टेक्स्ट बॉक्स के नाम दिए हुए, हमने ये कैसे किया है। और प्लस यहाँ पे हमारा लिस्ट बॉक्स भी ऑटो अपडेट कैसे हो रहे हैं बिना किसी डाटा का, कोई डाटा है ही नहीं इसमें। आप देखोगे मैंने कोई नेम रेंज भी नहीं बनाया है जिससे कि आपको
यहाँ पे नेम मैनेजर भी आपको, नेम लिस्ट भी हमने कुछ नहीं बनाया है जिससे कि लिस्ट बॉक्स में डाला जा सके। तो मैंने इसे फुल्ली कंट्रोल डायनामिक यूजर फॉर्म बनाने की कोशिश किया है। जब हमारे पास ये डिजाइन ही नहीं है और यहाँ पे देखना है कि सेव अपडेट का है, लिस्ट बॉक्स पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये डाटा आ जा रहा है यहाँ पे। अगर इसमें कुछ मुझे चेंजेस करना है, मरवन मुझ करके अगर इसे सेव अपडेट करना है तो आप देखोगे यहाँ पे ये सेव अपडेट भी हो गया। तो ना ही मेरा नेम रेंज भी नहीं बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा लिस्ट बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। अगर मुझे ये डिलीट करना है तो इस पे डबल क्लिक करके जैसे ही डिलीट करेंगे ये डाटा मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, मेरा लिस्ट बॉक्स भी अपडेट हो जाएगा। ऐड न्यू करना है तो हम ऐड न्यू कर सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारा तो यहाँ पे कोई पहले से बटन था ही नहीं, तो हमने इसमें कैसे कोडिंग किया होगा। समझने वाली बात है ना कि जब हमने यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिए, इस सब सारे डाटा को अगर मुझे सीट में ले जाना है या लिस्ट बॉक्स में अपडेट करना है तो हमें सेव अपडेट करना होगा। तो सेव अपडेट में हम कौन सा फील्ड का नाम दें, क्योंकि हमने तो यहाँ पे कोई फील्ड डाला ही नहीं है। यहाँ डिजाइनिंग में हम देखेंगे यहाँ पे कोई हमने फील्ड दे ही नहीं रखा है, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए बात करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में फाइल बनाया था, मैं उसी फाइल को ओपन करता हूँ और इसके वे में चलेंगे। अब इसमें हम एक चीज करेंगे, जैसे आप देखिए रन किया तो आप देख रहे हो कि ये तैयार हो गया। अब ये देखना है, मान लो कि हम एक कॉलम में पहले कर लेते हैं कि एक कॉलम में आए और इसे रन करते हैं। तो हमें देखिए जो चारों बटन है वो मुझे इतना ही दूर में लेना है, ये थोड़ा देखना होगा क्योंकि इसे हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बटन बना लेंगे 4 बटन। तो यहाँ पे कर लेंगे हम सर्च का, इसको कर देते हैं सर्च बटन, और यहाँ पे सर्च लिखकर इसे थोड़ा छोटा कर देंगे, इसे ऑटो साइज में कर देते हैं, राइट। फिर इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे इसे डिलीट का बटन कर लेंगे, इसका नाम कर देंगे हम डिलीट बटन, यहाँ पे कर देते हैं डिलीट। फिर एक लेंगे हम यहाँ पे दूसरा बटन, ये भी यहाँ कर देंगे हम, इसे कर देंगे न्यू बटन, और यहाँ पे इसे कैप्शन बदल देंगे ऐड न्यू को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। अब आप इसे रन करेंगे तो हमारा एकदम सेट थोड़ा सा फिर भी बड़ा हो रहा है, तो इसे थोड़ा सा हमें बड़ा करना होगा या इस सब का साइज जो है थोड़ा छोटा कर देना होगा। ओके, तो हमारा ये बन गया। अब इसमें क्या करना है, सेव अपडेट को थोड़ा स्पेस हटा देते हैं, फाइन। अब क्या करना है, अब हम सबसे पहले ऐड न्यू में चलेंगे। तो ऐड न्यू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी सीट 1 में चलिए और यहाँ पे देखिए हमें सीरियल नंबर यहाँ पे देखना है, राइट। कि सीरियल नंबर यहाँ पे डाटा हमारा कहाँ गया। अगर हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है मेरे पास। अब जैसे ही ऐड न्यू करें तो यहाँ पे सीरियल नंबर को दिखेगा। पहले हम मैक्स वैल्यू निकालेंगे इसमें से, जैसे है ना कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैक्स वैल्यू लिखते हैं मैक्स, और यहाँ से लेके हम पूरा A to A का ले लेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, राइट। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी हमारे फील्ड हैं, एक चीज और मैं बता दूं, इसमें करना क्या होगा कि ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये हमें कहीं वैल्यू स्टोर करके रखना होगा, फाइन। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज में ही यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेंगे, छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, जस्ट यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद इसमें जाएंगे हम, यहाँ पे करेंगे इनिशियलाइज में क्या हो, ये जो है कॉलम, इसको यहाँ पे कर देंगे मी डॉट, अच्छा सॉरी, इसका नाम भी आपको चेंज कर देना होगा, इसका नाम चेंज कर दीजिए आप टोटल कॉलम नंबर, टोटल कॉलम नंबर नाम दे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मी टोटल कॉलम नंबर इक्वल टू, और यही चीज पेस्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली ये दिख नहीं रहा है, इसको 2 कर देते हैं तब दिखेगा। यहाँ पे इसे 2 कर दीजिए और रन करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 9 लिखा हुआ आ गया होगा, पता नहीं चल रहा है, बहुत छोटा है इसलिए। इसको और बड़ा करके देख लीजिए जिससे कि पता चलेगा, फाइन। अब इसे रन कीजिए, देखिए यहाँ 9 आ गया, बट ये हमें दिखना नहीं चाहिए फॉर्म में। तो हम इसे क्या करेंगे, एक चीज और करेंगे, इसे छोटा कर दीजिए और इसके इनिशियलाइज में ही कर देंगे हम मी डॉट टी कॉल नंबर डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स। अब ये हमें दिखाई नहीं देगा एटलीस्ट, बट डाटा हमारा स्टोर करके ये रख लेगा। ओके, अब हम ऐड न्यू में चलते हैं। जैसे ही ऐड न्यू में क्लिक करें तो सबसे पहले क्या हो कि जितने भी हमारे यूजर फॉर्म में फील्ड है, ये वाले जितने भी फील्ड है, सपोज दैट मान लीजिए मैं इसका पहले एक पिक्चर ले लेता हूँ जिससे कि बार बार मुझे यूजर फॉर्म खोलने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ से समझाने में अच्छा रहे। अब हम चाहते हैं कि जब इस पे ऐड न्यू पे क्लिक करें
तो ये जितने भी बटन है ये सारे क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर डायनामिक हमें बताना है तो हमें कहेंगे फील्ड क्लियर फील्ड इक्वल टू 1 टू कितना, यहाँ पे मुझे डायनामिक बनाना है तो कहाँ से कहाँ तक फील्ड को क्लियर करना है, तो यहाँ पे करेंगे मी डॉट टोटल कॉल नंबर डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको वैल्यू में इसे कन्वर्ट कर देंगे कि जितना भी वैल्यू होगा उतना ही पे ये क्लियर हो। जैसे मान लीजिए इसको अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे रन कीजिए, और जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लियर फील्ड, जैसे ही आप यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, ये देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, ये 9 आ रहा है, लेकिन 9 पे देखेंगे डबल कोट लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये उतनी बार रन करेगा 9 टाइम, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे ट्रिक आता है। तो हमने जो है यहाँ पर इस वाले एक्सेल में इस फील्ड का नाम क्या रखा था, तो आपको याद होगा यहाँ पे हमने क्या रखा है नाम इसका, ये देखिएगा टेक्स्ट बॉक्स एंड फील्ड, यानी टेक्स्ट बॉक्स, और जो हमारा लूप यहाँ चल रहा है फील्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह इसका नाम है। तो यहाँ पे करेंगे मी, और यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लियर फील्ड हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो बार बार क्लियर फील्ड कीजिए, या यहाँ पे फील्ड ही रहने दीजिए, क्लियर करने की क्या जरूरत, लिखने की क्या जरूरत है। क्लियर फील्ड इक्वल टू एम्प्टी, यानी जो भी फील्ड में क्लियर लिखा हुआ होगा वो क्लियर कर देगा। अब मान लीजिए इसको रन कीजिए, यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, सॉरी क्लियर फील्ड है, इसको फील्ड कीजिए, तो यहाँ देखिए सारा फील्ड को क्लियर कर दिया। तो इसके बाद हमें लगता है आप लोग भी समझ गए होंगे कि अब कोडिंग कैसे होना है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि कैसे करते हैं, बट हम आज बताएंगे, पूरा बताएंगे इस पे। फाइन, तो अब चलिए, अब जब ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया, जब ये क्लियर कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा मी, ये ध्यान रखिए हमेशा यहाँ पे आपको टेक्स्ट के साथ ही मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1। अब 1 में हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स यहाँ निकालेंगे, और मैक्स किसका निकालेंगे, ए टू ए का मैक्स निकालेंगे, और इसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे, दैट्स इट, इतना ही करेंगे और ये हमारा काम कर। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे करना है रेंज ए टू ए, राइट। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ देखिए आपके यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये इस सीट को देख रहा है, यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है सीट 1, इसे बताना है कि किस सीट से आपको ये देखना है। अभी आप इसे रन कीजिए और यहाँ पर देखेंगे तो 1 आएगा। फाइन, ये 1 आ गया, ओके। अब ऐड न्यू का काम हो गया, अब मुझे करना है सेव अपडेट के लिए। तो सेव अपडेट के लिए चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब सीरियल नंबर खाली हो तो कहेगा कि सीरियल नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी, ये एक मैसेज आए, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे इफ मी टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स, नीचे ही कीजिए इसको क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जिट भी करना है। मैसेज बॉक्स कहना है कि एट लीस्ट सीरियल नंबर शुड बी इंटर्ड, और एग्जिट सब हो जाएगा, एंड इट, राइट। अब यहाँ पर तो हमें एक कंडीशन जो देना था वो हमने दे दिया। अब हमें करना है कि अगर कंडीशन मैच कर जाए तो क्या हो। हम सारे फील्ड को नहीं देखना चाहते, हम केवल सीरियल नंबर, क्योंकि सीरियल नंबर मिल गया तो फिर ऑटोमेटिक अपडेट करना होगा, बाद में हम अपडेट कर सकते हैं, या नया होगा तो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमें सर्च करना होगा कि जो सीरियल नंबर है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो ऑलरेडी हमारे इस डाटाबेस में है तो नहीं। फाइन, इसे करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इसमें डालते हैं। इसमें अगर 1 है तो पहले इसमें सर्च करेगा कि 1 नंबर ऑलरेडी है तो नहीं, अगर होगा तो अपडेट करना है, और अगर नहीं हो तो नया रो में जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे यहाँ पे सेट कीजिए, सेट फाइंड नंबर इक्वल टू सीट 1 डॉट रेंज। एक काम करते हैं, ये सीट 1 बार बार जो लिखना पड़ रहा है, सो यहाँ पे हम कर दीजिए विथ सीट 1, जिससे कि बार बार मुझे सीट 1 लिखने की जरूरत ना पड़े। सीट 1 रेंज ए टू ए डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू कॉमा एक्सेल, सॉरी डबल कॉमा यहाँ पे देना है, एक्सेल वैल्यूज कॉमा एक्सेल बोल। उसके बाद करेंगे यहाँ पे इफ फाइंड नंबर इज नथिंग, यानी अगर वो नहीं मिलता है देन एंड इफ कर दीजिए। अगर वहां पे कुछ नहीं मिलता है तो क्या करेगा, इसका लास्ट
रो नंबर निकालेगा और उसमें एक प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे डाटा रो इक्वल टू डॉट रेंज A999 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो +1 और इल्स अगर मिल जाता है तो क्या होगा, तो डाटा रो इक्वल टू हो जाएगा फाइंड नंबर डॉट रो। फाइन, जो भी हमारा रो निकलेगा यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका रो नंबर निकालेगा और उसमें डाल देगा। और उसके बाद सिंपल क्या करना है, एक लूप चलाना है, फॉर लूप चलाना है। कौन सा लूप, फॉर लूप चलाना है, आप चाहिए तो इसे ही कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसे डाल दीजिए। और यहाँ पे करना है, इसको उल्टा करना है केवल। कैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू को उठाना है और डालना कहाँ है, डॉट रे डॉट सेल, सेल को वह फॉर्मूला यूज कीजिए। रो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डाटा रो, और हमारा कॉलम क्या है, फील्ड, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड है उसका हम फील्ड ले लेंगे और ये वैल्यू कर दीजिए। यहाँ पे आपका ये काम हो गया। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कुछ मैसेज बॉक्स है तो आप मैसेज यहाँ पे डाल दो, राइट, कि मैसेज बॉक्स डाटा हैज बीन सक्सेसफुली फाइन। अब आप इंटर कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए कि ऐड न्यू क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपने लिखा कि अजय कुमार मुजफ्फरपुर, कोई भी नंबर दे दीजिए और यहाँ पे हम सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे डाटा ये सेव हो गया। अब दोबारा इसमें अगर मुझे कुछ अपडेट करना है तो ये दूसरे रो में नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, उसी को अपडेट कर देगा। यहाँ आप देखिएगा उसी डाटा को अपडेट कर दिया है। फाइन, अगर कुछ नया यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे और फिर यहाँ पे अगर कुछ भी डालते हैं आप और इसे सेव अपडेट करते हैं तो ये दूसरे रो में चला जाएगा। फाइन, तो ये हो गया कि डाटा आपका ट्रांसफर कैसे हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ से यहाँ तो भेज दिया, लेकिन अभी यहाँ से यहाँ लाना है तो कैसे लाएं। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे 1 करूं और सर्च करूं तो मेरा ये डाटा यहाँ आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू है कि सर्च में क्या करना है, सर्च वाले पे डबल क्लिक करके यहाँ पे सेम चीज जो आपने यहाँ पे देखिएगा सेव में ये वाला जो किया है ना, सेट फाइंड रो, ये वाला उठा लीजिए, या यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा उठा लीजिए। विथ सीट 1 से लेके यहाँ तक उठा लेते हैं, विथ सीट से विथ इंड विथ तक, और इसमें पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 वैल्यू को ये फाइंड करेगा, अगर नथिंग है, नहीं, अगर डाटा अगर उसे नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आ जाए कि डाटा नॉट फाउंड और ये एग्जिट सब हो जाए। और अगर मिल जाता है तो क्या हो, तो फाइंड रो फाइंड नंबर डॉट रो, वही रो नंबर निकाल देगा। जब रो नंबर निकाल देगा तो केवल इसको करना है, इसको कट कीजिए और इसके बाद में यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे, और यहाँ पे ये हटा दीजिए। अब आप रन कीजिए। सिंपल, देखिए कितना आसान तरीके से मैंने किया। अब यहाँ पे मैं 1 डालूंगा और जैसे ही सर्च करूंगा ये पूरा डाटा यहाँ से उठा के ला दिया। फाइन, अब मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर क्या है, डिलीट को लीजिए और यहाँ पे जो हमने सेव ये सर्च का किया है यही पूरा उठाइए और इसमें क्या क्या आपको हटाना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। इसमें ये फाइंड तो करना ही करना है, डाटा नॉट फाउंड भी रहेगा। अगर नहीं आपने कुछ गलत यहाँ पे डाल दिया, कुछ गलत नंबर डाल दिया और डिलीट पे क्लिक किया तो ये कहेगा कि डाटा नहीं मिला है मुझे। लेकिन जैसे ही इसे मिल जाएगा तो उसका नंबर हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये हट जाएगा आप। और यहाँ पे किधर क्या करेंगे, रेंज डाटा रो एंड डबल कोड देके कॉलम देना है, एंड डाटा रो डॉट इंटायर कॉलम डॉट डिलीट, दैट्स इट। बट बस इतना ही आपको ऐड करना है। अब आप रन करो और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करो तो क्या हुआ, सॉरी ये क्या डिलीट हो गया, ओह सॉरी कुछ गलत था कोड में जिसके कारण से ये पूरा का पूरा इंटायर कॉलम डिलीट हो गया, इंटायर रो होना था यहाँ पे। फाइन, तो हमने यहाँ पे क्या क्या डाला था, अब बेसिकली पूरा कॉलम ही डिलीट हो गया है तो हमें फिर से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एसएल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल। चलिए मैं 5 के साथ काम करता हूँ अभी, उससे कोई फर्क नहीं, हमें कोड कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं। हमने लास्ट बार ही बता दिया था कि आपको कोड चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आपको जस्ट केवल जितने भी फील्ड बनाने हैं आप फील्ड यहाँ बना लीजिए और ये काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये हमारा फील्ड बन गया। अब जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 आपके दिखना शुरू हो गए। अब यहाँ पे हम पहले ऐड कर लेते हैं एक ठो कुछ भी, अजय कुमार मुजफ्फरपुर gmail.com, और इसे यहाँ पे सेव अपडेट करते हैं तो ये डाटा हमारा सेव हो गया। दूसरा ऐड न्यू करते हैं
और यहाँ पे कुछ भी अभी डालते हैं और सेव अपडेट। तो हमारे यहाँ पे 2 डाटा यहाँ पे सेव हो गया, राइट। इसको यहाँ कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है बार-बार। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो डाटा है आपका, ये पूरा का पूरा आ गया यहाँ पे। अब इसमें मुझे डिलीट करना है, तो क्या करेंगे? डिलीट का कोड हमने बता दिया है। मान लीजिए कि मुझे 2 नंबर सर्च करना है और इसे डिलीट करना है। जैसे ही आप डिलीट करेंगे, यहाँ से देखिए डाटा पूरा हट गया, फाइन। अब मैसेज देना चाहते हैं तो आप एक मैसेज यहाँ डाल सकते हैं, मैसेज बॉक्स डाटा हैज डिलीटेड सक्सेसफुली, फाइन, हो गया। आपका डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि क्या-क्या हमारा हो गया। आप देखेंगे सेव, अपडेट, सर्च, डिलीट और ऐड न्यू, ये चारों मैंने बटन कर दिया। अब यहाँ आपका ये एप्लीकेशन तैयार हो गया है। अब आप इसको जैसे चाहें, जितने कॉलम का चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं कि बहुत सारा हो जाए, सपोज दैट मान लीजिए कि मैं इस इतने को 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ तक रिपीट कर देता हूँ, और जैसे ही इस कोड को आप रन करेंगे तो देखिए आपके डाटा ये पूरा बन गया है। और यहाँ पे सर्च करेंगे तो आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, जितना भरा हुआ है डाटा वो आएगा। और इसमें अगर कुछ आप अपडेट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये अपडेट भी हो जाएगा। दूसरा आप ऐड न्यू करेंगे तो दूसरा उतने कॉलम में ऑटोमेटिक ये अपडेट और डिलीट, सर्च सब कुछ हो जाएगा। चीजें ज्यादा इसमें कोडिंग न करने से अच्छा है कि एक छोटा सा लिस्ट बॉक्स आप ले लीजिए, इंसर्ट कर लीजिए यहाँ। तो हम एक छोटा सा लिस्ट बॉक्स यहाँ से ऐड कर लेते हैं, फाइन। और इसमें हम क्या करेंगे, इसका देखिए, इसमें करना है मुझे कि इसका कॉलम काउंट हमें डायनामिक करना है। कॉलम हेडर हम जो है वो ट्रू कर देंगे, कॉलम हेडर जो भी वो ट्रू हो जाए। कॉलम विड्थ ऑटोमेटिक अभी रहने देंगे। साथ में आप कॉम्बो बॉक्स कैसे इंसर्ट कर सकते हो, और कॉम्बो बॉक्स के साथ आप उसमें आप रो सोर्स कैसे आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे, राइट। वो भी डायनामिकली, उसमें आपको कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के डाटा, कितने भी फील्ड को आप कॉम्बो बॉक्स बना सकते हो और कितने भी फील्ड में आप रो सोर्स लगा सकते हो, फाइन। ओके, तो यहाँ पे ट्रू कर देंगे और इसका फॉन्ट साइज वगैरह जो है हम चेंज कर देते हैं। इसे हम जैसे सब में रखते हैं वैसे ही रखेंगे और इसका फॉन्ट साइज 10 कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया, चलिए फाइन। अब इसमें क्या करना है, इसे जो साइज अभी छोटा भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं एकदम एग्जैक्ट उसके तरीके से रखूंगा। इसके इनिशियलाइज में जाऊंगा और इनिशियलाइज के लिए कर देंगे सेटिंग ऑफ, यहाँ पे कर देते हैं प्राइवेट सब सेटिंग ऑफ लिस्ट बॉक्स। सेट ऑफ लिस्ट बॉक्स पहले एक बनाएंगे अलग से, एक सब मॉड्यूल बनाएंगे जो कि हम इसी में रन कराएंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले इसका लेफ्ट क्या होना चाहिए, तो हम करेंगे विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 और इंड विथ लेफ्ट क्या होना चाहिए, तो डॉट लेफ्ट इक्वल टू 20 रहेगा, क्योंकि 20 से हमने स्टार्ट किया है यहाँ। और टॉप हमारा क्या रहेगा, टॉप हमारा रहेगा, सॉरी ये इसको यहाँ नहीं रखना होगा, मुझे यहाँ पर ही इसी में इसे डालना होगा। इसको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे एक डाल दीजिए सेट लिस्ट बॉक्स। अब लेफ्ट हमारा 20 हो जाएगा। और टॉप क्या होगा, टॉप ये होगा कि जो भी हमारा ये यहाँ पे आपने यूजर फॉर्म हाइट को टॉप किया है ना 70, तो जो सीटी या टॉप होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें 70 प्लस कर देंगे, जितना ये है यही चीज जो है कॉपी कर लेंगे हम यहाँ डॉट टॉप में। टॉप हमारा कितना होना चाहिए, तो टॉप जितना, जैसे ये रन कर रहे हैं आप, तो सॉरी यहाँ पे इंड विथ पहले कर दीजिए, जैसे आपने यहाँ रन किए तो देखिए ये जहां पर आ रहा है वहीं से इसका लिस्ट बॉक्स है, इसीलिए यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा यूजर हमने जो लास्ट टाइम दिया था यूजर फॉर्म हाइट का, ये वाला चीज, इसको आप उठा लीजिए और यहाँ पर इस चीज को कर दीजिए लास्ट में, यूजर फॉर्म का हाइट कितना होना चाहिए, तो यूजर फॉर्म का हाइट होगा। अब यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट टॉप प्लस मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट हाइट, यानी लिस्ट बॉक्स की जो भी हाइट हो उसके नीचे। तो अब जब आप इसे रन करोगे तो आप देखो आ गया इसके नीचे, तो ये बहुत ज्यादा नीचे आ गया है, तो इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। कम क्या करना है, यहाँ पे हम जाएंगे और इसको कर देंगे। अब आप इसे रन करो तो देखो ये सही आ गया, और इसके बाद इतना प्लस भी करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें एक बार दो बार देख कर हम साइज मिला सकते हैं। यहाँ पे भी इसको 30 कर देंगे। तो आप जब 30 करेंगे तो ये 30 में थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, इसको 40 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे लिस्ट बॉक्स आ गया, फाइन।
अब इसका क्या करना है, इस लिस्ट बॉक्स का विड्थ भी हमें कितना करना है, जितना ये लेफ्ट है उसके, यानी इससे जो यूजर फॉर्म का विड्थ है उससे माइनस हो जाए 35। हमने कितना विड्थ दे रखा है यहाँ पे यूजर फॉर्म का, यहाँ पे देखिए यूजर फॉर्म का विड्थ हमने कितना दिया है, यूजर फॉर्म विड्थ क्या है, कंट्रोल लेफ्ट प्लस 35। फाइन, तो यहाँ पे भी हम सेम ये करेंगे और यहाँ पे कर देंगे डॉट विड्थ इक्वल टू कंट्रोल लेफ्ट, सॉरी, यूजर विड्थ माइनस 35, कि यूजर जितना विड्थ हो उसका माइनस कर देना। तो यहाँ पे आप जैसे देखो तो यहाँ पे माइनस है, तो थोड़ा और माइनस मुझे कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा और मैनुअली कर दीजिए। ये थोड़ा सा एक बार आपको मिलाना होगा कि कैसे क्या करना है। तो हम कहाँ लिस्ट बॉक्स में थे, तो यहाँ पे हम कर देंगे 60 अगर करते हैं तो कितना होता है, तो 60 में लगभग आ गया है, तो फाइन। अब यहाँ पे ये नहीं, ये घट रहा है, इसका मतलब है, अच्छा सॉरी, यूजर फॉर्म विड्थ में हम माइनस करते जा रहे हैं इसको, और हो गया यूजर फॉर्म विड्थ माइनस 70 क्यों कर दिया यार, 60 करना है। फाइन, ये हो गया। अब इसकी हाइट मुझे बनानी है, तो हाइट हम कितना रखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप हाइट यहाँ पे फिट कर दो, आप सेट कर दो। तो डॉट हाइट इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या देना चाहते हो, आप जो भी देना चाहते हो 60 50, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कितना बड़ा देखना चाहते हो। और बड़ा देखना चाहते हो आप यहाँ पे इसे बढ़ा सकते हो, यूजर फॉर्म को आप 80 कर दो, फाइन, और यहाँ पे इसे 20 कर दो, तब देखते हैं क्या होता है। फाइन, ये ठीक है, ये ठीक है, इसकी लंबाई भी बढ़ गई जितना हमें चाहिए। और बढ़ाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे नंबर, ये जो कोड है वहां पे नंबर को आप बढ़ा दीजिए। अगर आप और चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वाली जो है आप इसको 100 कर सकते हो, जितना आप चाहे उतना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कितना बड़ा देखना चाहते हो। फाइन, ओके। अब एक चीज और है कि अब इसमें क्या है, हमें डाटा सोर्स लाना है। तो डाटा सोर्स हम कैसे लाएंगे, तो डाटा सोर्स लाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नेम रेंज बनाना होगा। और नेम रेंज हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे इसे डायनामिक नेम रेंज बनाना है। तो नेम रेंज बनाने के लिए हमें करना होगा यहाँ पर, और सॉरी, यहाँ पर आपको एक चीज और करना होगा, उसके बाद करना होगा मी डॉट लिस्ट, सॉरी, डॉट रो सोर्स लिस्ट बॉक्स में, यहाँ विथ लिस्ट बॉक्स के अंदर ही रो सोर्स हम क्या देंगे, रो सोर्स यहाँ पे बना देते हैं, एक नाम बना देते हैं डाटा लिस्ट। डाटा लिस्ट नाम का एक नेम रेंज बनाएंगे बीवीए में। ओके, तो चलिए जो कैसे बनाएंगे वो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो वो हम आपको वहां से कॉपी करके हम आपको बताते हैं। इसमें चलेंगे और यहाँ पर यूजर फॉर्म में मैंने यहाँ पे ये बना रखा है लिस्ट बॉक्स अपडेट में, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ और इसे बंद कर देते हैं। हम कोड आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे प्राइवेट सब लिस्ट बॉक्स अपडेट और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे भी ये देने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ देते हैं। ये जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में लिस्ट बॉक्स अपडेट पूरा रन करा देंगे, इस कोड को ही रन यहाँ करा देंगे इस बीच में यूजर फॉर्म इनिशियलाइज के टाइम पे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट रो हमारा सीट 1, इस सीट का सबसे लास्ट रो हम निकालेंगे। जब लास्ट रो हमें निकल जाएगा तो हमें इसका कहाँ तक लास्ट है ये डायनामिक मुझे पता करना होगा कि ये लास्ट कहाँ तक है, जैसे एम नंबर कॉलम में। तो लास्ट रेंज एड्रेस कैसे निकालेंगे, तो सीट 1 से लास्ट रो हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो लास्ट रो होगा और वैल्यू मी डॉट यहाँ पे टोटल कॉलम नंबर। टोटल कॉलम नंबर में हमने कहा था कि एक वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, डॉट वैल्यू डॉट एड्रेस, जो भी होगा लास्ट रो जो भी होगा उसका यहाँ पे। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि इसे आप यहाँ पे रन करते हैं, चलिए इसे रन करते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे F8 प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट एड्रेस रेंज M3। आप यहाँ देखो M3 है ये, यानी लास्ट एड्रेस तो हमारा क्या मिल गया, M3 मिल गया। अब जब लास्ट हमारा टोटल A2 से लेके लास्ट रेंज एड्रेस तक, यहाँ तक M3 हो गया, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, सेट रेंज एरिया। जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे तो ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपको क्या दिखा रहा है, A2 से M3, यानी A2 से लेकर M3 तक ये डायनामिक रहेगा। अगर आप इसे काट के छोटा कर देंगे तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ही रेंज एड्रेस ये बताएगा। उसके बाद यहाँ पे करेंगे दिस वर्कबुक डॉट नेम एड, नेम क्या होगा हमारा, नेम रेंज। फाइन, हमने नेम रेंज के नाम से एक नेम रेंज बनाए हैं और रेफर क्या कर रहे हैं, रेंज एरिया। रेंज एरिया के बदौलत रेंज एरिया जो हमारा है उसी को रेफर करते हुए एक नेम बना दो, नेम रेंज।
और लिस्ट बॉक्स 1 रो सोर्स इक्वल टू नेम रेंज। जैसे ही यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे नेम रेंज हमारा बन गया और एक्टिव। उसके बाद हम नेम रेंज को डिलीट भी कर देंगे। क्यों डिलीट करेंगे? क्योंकि हमें डायनामिक रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, लेकिन अब एक चीज देखिए, इसका एक ही केवल दिखा रहा है, इसका कॉलम हेडर कहाँ गया? तो हम यहाँ पे एक चीज भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? हमें यहाँ पे एक चीज, सॉरी, ये लिस्ट वाले में, लिस्ट बॉक्स वाले में हमें यहाँ पे एक चीज और करना होगा। डॉट कॉलम काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? वैल्यू मी डॉट टोटल कॉलम नंबर, जो भी हमारा टोटल कॉलम है उतना काउंट होना चाहिए। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे जितना नंबर है ये, तो वहां पे हमें यहाँ पे जो हमने डाटा बना रखा है इस वाले में स्टोर हो जाएगा, और इस वाले स्टोर से हमें पता चल जाएगा कि इसका कॉलम हेडर कितना होना चाहिए इस लिस्ट बॉक्स का। तो जैसे ही अब, तो यहाँ पे कोड में आपने देखा कि यहाँ पे हमने कॉलम हेडर कितना बना दिया, जितना नंबर है फील्ड का उतना कॉलम हेड बना दो। अब जैसे ही आप रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कॉलम हेडर आपके बन गया। अब एक चीज और करना होगा कि सेव और डिलीट में, सेव अपडेट और डिलीट में भी ये आपका अपडेट होना चाहिए। तो इसको क्या करना है कि आप यहाँ पे जाएं और इस वाले चीज को, इसको कॉपी कर लीजिए, और सेव अपडेट का जहां बटन है, ये जो आपका सेव बटन है, इसके सबसे नीचे में जाके इसे रन कर दीजिए। यानी जब सेव भी करे तो ये लिस्ट अपडेट हो, और जब डिलीट करें, यहाँ पे जब डिलीट करें तो इसके बाद भी, इसके बाद यहाँ पे इसको अपडेट कर दे। जैसे ही डाटा डिलीट हो तो डाटा अपडेट हो जाए। अब जैसे ही आप इसे रन करेंगे, मैं इसे यहाँ पे पहले क्लोज रन करेंगे, यहाँ पे 2 डाटा आ गया। अब जैसे ही इस पे डबल क्लिक करें तो हाँ सॉरी, डिलीट करने से पहले आप इस पे डबल क्लिक करें तो ये डाटा उठ के यहाँ आ जाए। तो ये कैसे आएगा? तो सिंपल सा तरीका है। क्या सिंपल सा तरीका है? यहाँ पे चलेंगे और इसके डबल क्लिक पे चलेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही डबल क्लिक हो तो क्या होना चाहिए? सर्च वाली फंक्शन यूज होनी चाहिए। फाइन। तो सर्च वाली फंक्शन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे करेंगे सेलेक्टेड रो। हमने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है? तो यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स निकल गया। तो हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी, सेलेक्टेड रो निकल जाने के बाद हमें एक वैल्यू निकालनी है कि कौन सा वैल्यू है, कहाँ पे हमें डालना है। तो हम यहाँ पे करेंगे मी टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए? जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स था, हम चाहते हैं कि जैसे ही इस पे डबल क्लिक करें तो ये सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे चला है। जब यहाँ पे चला आएगा उसके बाद आराम से हम ये सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, और कॉलम हमारा क्या होगा? 0 नंबर कॉलम लेना है, और रो नंबर क्या होगा? सेलेक्टेड रो। ये हमारा वैल्यू निकाल लेगा और वहां पे डाल देगा। जैसे ही वहां पे डालेगा तो क्या करेगा? फिर हमें सिंपल सा ये सर्च का जो हमने बटन किया था, सर्च बटन, आप इसको या तो डायरेक्ट इसको कॉपी करो, सर्च बटन, और इस डबल क्लिक पे चल के इसमें ऐड कर दो। आप यहाँ पे इसे रन करा दो, सर्च बटन। जैसे ही आप रन करो और इस पे डबल क्लिक करोगे, अंडर क्लिक, जैसे ही आप रन करोगे तो देखो यहाँ पे आपका ये डाटा आ जाएगा। कोई भी डाटा आप लेना चाहोगे, डाटा आ जाएगा। और जैसे ही आप डिलीट करोगे तो देखिए आपका डाटा डिलीट भी हो गया, यहाँ भी अपडेट हो गया। फाइन, ओके। अब इसमें क्या करते हैं, इसका हाइट जो है ना, ये जो यूजर फॉर्म का हाइट है, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये थोड़ा छोटा हो गया है, तो यूजर फॉर्म का जो हाइट है यहाँ पे इसको कर देते हैं 60, क्योंकि अब ये सही लग रहा है। फाइन। तो आपने देखा कि इसमें हमने लिस्ट बॉक्स को कैसे डायनामिकली सेट किया है कि आप जैसे चाहे आप यूज कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमने कॉम्बो बॉक्स को कैसे ऐड किया है और इसके डाटा को लिस्ट कैसे किया है। अब हमारा डाटाबेस तो तैयार हो गया, जो चाह रहे थे वो मेरा तैयार हो गया। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पर या कहीं पे भी डायनामिकली मुझे कॉम्बो बॉक्स ऐड करना हुआ, तो हम अब क्या करेंगे? डायनामिकली हो सकता है ना कि आप कॉम्बो बॉक्स भी ऐड करना चाहें, तो कॉम्बो बॉक्स के लिए फिर क्या करेंगे? तो चलिए इसके लिए हम बताते हैं कि इसमें कॉम्बो बॉक्स भी कैसे ऐड करेंगे और कॉम्बो बॉक्स में आप रो सोर्स भी कैसे ऐड कर सकते। फाइन। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ सेटिंग में चेंज करने होंगे। यहाँ पे आपको एक इंसर्ट रो कर लेना हो। इंसर्ट रो करने के बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये कॉम्बो बॉक्स है या टेक्स्ट बॉक्स है। हम दो ही चीज के लिए बता रहे हैं, कॉम्बो बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो हम यहाँ पर एक सेटिंग कर देते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे हम सेट वेरिएबल फॉर कॉम्बो बॉक्स एट
टॉप इक्वल टू 2, राइट। और फॉर टेक्स्ट बॉक्स के लिए 1 सेट कर दे, टेक्स्ट बॉक्स के लिए 1 सेट कर दे। यानी यहाँ पर अगर ये टेक्स्ट बॉक्स है तो 1 कर दीजिए, अगर नाम हमारा कॉम्बो बॉक्स है तो 2 कर दीजिए, बाकी सब अगर हमारा टेक्स्ट बॉक्स है तो इसको हम 1 कर देंगे। नाम है तो यहाँ पे मान लो कि 2 कॉम्बो बॉक्स तो 2 कर देंगे, और यहाँ पे 1-1 कर देंगे, सब में हो गया। अब करना क्या है, इसमें ज्यादा चेंज करना नहीं है कोड में। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या चेंज करना हो। सबसे पहले करना होगा यहाँ पर जितने हैं, क्योंकि हमने इंसर्ट किया है तो ये सारे चेंज हो जाएंगे। एक्सेप्ट डी 2 हो जाएंगे, ये सब चेंज रहेंगे। यहाँ पे भी आपके एक्सेप्ट डी 2 हो जाएंगे, फाइन। और यूजर फॉर्म में चलिए कहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे भी हमें देख रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है रेंज में, वहां पे मुझे चेंज करना पड़ेगा केवल। तो यहाँ तक सही है, इसमें मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीट 2 में चेंज करने की जरूरत नहीं। अब मुझे लिस्ट बॉक्स इस वाले में सीट में चलना होगा कि इसमें क्या कर। तो इसमें हम करेंगे लास्ट रो जो हमारा है वो रहेगा यहाँ पर सीट A2 जो है, A2 की जगह पे हम A3 कर देंगे। A3 से हमारा रेंज स्टार्ट होगा, ये वाला, फाइन। बस इतना ही करना है। आप रन करेंगे तो आपका डाटा कहीं गड़बड़ नहीं होगा, फाइन। अब ये सॉरी, इसके बाद सीट 1 इसमें भी देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं पे वो डाट कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि जहां हमें कोड चेंज करने की जरूरत, तो यहाँ पे नहीं है, लिस्ट बॉक्स में भी नहीं है, न्यू बटन में भी नहीं है, और सेव बटन में हमें कोई जरूरत नहीं है करने की। ये सब ऑटोमेटिक होता रहेगा। अब यहाँ पे आ गया, अब जैसे ही ये रन करे तो ये जो नेम है और ये नेम है, ये क्या हो, हमारा ये कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन में यहाँ पे इफ कंडीशन देंगे, इफ सीट 1 डॉट सेल 1 कॉमा 1 कॉमा क्या फील्ड है, राइट। फील्ड हमारा लूप चल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये फील्ड लूप चल रहा है। तो 1 रो 1 कॉलम में इक्वल टू 2, अगर वो 2 हो तो इसका मतलब क्या है, इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्बो बॉक्स के लिए हमसे बोल रहा है, फाइन। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर एल्स करके इसे पेस्ट कर देंगे और इसे इंडिफ कर देंगे। बस इतना ही मुझे करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म के जगह पे, टेक्स्ट बॉक्स के जगह पे कॉम्बो बॉक्स कर देंगे। अब आप जैसे ही रन करोगे तो आप देखो ये 2 कॉम्बो बॉक्स आपके इंसर्ट हो गए यहाँ पे, फाइन। अब कॉम्बो बॉक्स से इंसर्ट हो गए, लेकिन हम डायनामिकली इसमें हमें रो सोर्स भी बनाना है। तो रो सोर्स कैसे होगा, तो रो सोर्स के लिए करना होगा एक काम। आप जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 नंबर है, तो ये कितने नंबर कॉलम में है, ये 2 नंबर कॉलम में है। तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग बनानी, सीट बनानी होगी, और यहाँ पे इसका नाम कर दीजिए कॉम्बो बॉक्स लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स लिस्ट बनाना होगा। अब जैसे ये 2 नंबर है तो कॉम्बो बॉक्स लिस्ट में जाइए और दूसरे कॉलम में यहाँ पे रो सोर्स आप डाल दीजिए, यहाँ पे नेम कर दीजिए कि ये नेम का ये है, और दूसरा आपका कितने में है, दूसरा कॉलम नंबर आपका कितना में है, नेम, नेम आपका है ये इक्वल टू कॉलम नंबर, हम अगर देखें तो ये 6 नंबर में है। तो इसमें जाएंगे और 6 नंबर में 3 4 5 6 यहाँ पर एक डाटा बना लेंगे, राइट। या तो ये बनाएंगे तो थोड़ा आसानी रहेगा कि आप नेम 2 के लिए और ये नेम 1 के लिए, और यहाँ पे आप डाल दीजिए अजय राजा रानी, और यहाँ पे कर दीजिए रामू सुबोध अजय। ये 3 नाम यहाँ कर देते हैं, 4-5 नाम कर देते हैं, यहाँ पे 2 और कर देते हैं। ये हमारे 2 फील्ड बन गए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो है उसी कॉलम नंबर में रखेंगे जिस कॉलम में यहाँ पे है। ये मैं और बाद में आपको डायनामिक बता दूंगा कि जरूरत नहीं है आपको कि किधर वाले में जाना है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि जिस जिस बॉक्स में कॉलम आपका हो, यहाँ पे जहां पे भी आप कॉम्बो बॉक्स डिफाइन कर रहे हैं, उसी कॉलम में यहाँ पे आप लिस्ट बनाए, फाइन। इससे क्या होगा कि आपका जो कोडिंग करने का तरीका होगा वो और थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे, जब यहाँ पे आपका कॉम्बो बॉक्स ऐड होगा तो यहाँ पे करेंगे विथ txt इंड विथ, और यहाँ पे क्या करेंगे डॉट ऐड आइटम, सॉरी ऐड आइटम नहीं, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे लास्ट रो हम निकालेंगे। लास्ट रो किसका निकालेंगे, तो यहाँ पे करेंगे सीट 3 डॉट रेंज, रेंज कौन सा है हमारा, ये ध्यान रखिएगा कि रेंज कौन सा रहेगा, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे रेंज ना देखे, क्योंकि हमें यहाँ डायनामिक बनाना है, तो हम यहाँ सेल देंगे। सेल क्या देंगे, हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, रो नंबर, रो नंबर हमारा 1 हो जाएगा, फाइंड। हमारा रो नंबर तो कुछ नहीं रहेगा ना, सॉरी, यहाँ पे हम कर देते हैं 9999 कॉमा, यानी इतना रो इंडेक्स हो गया, और कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम हमारा हो जाएगा फील्ड। ये फील्ड देख रहे हो, जितना नंबर रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि उसी नंबर में हमें ये रखना है जितना कि इस सीट में हो, तो इस सीट में वो उसी नंबर को यहाँ पे देखिए, राइट।
तो यहाँ पे ये सेल निकल गया, डॉट एंड एक्सेल ऑफ डॉट सॉरी सीट 3 डॉट लास्ट रो यहाँ पे निकालना होगा, लास्ट रो इक्वल टू सीट 3 सेल 999 डॉट फिंड एक्सेल ऑफ डॉट रो। कितना रो है वो यहाँ पे निकल गया। जब ये रो पे निकल जाएगा तो यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। तो लूप क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे हम फोर आइटम इक्वल टू 2, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा लिस्ट 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 टू लास्ट नेक्स्ट आइटम कर देंगे। और यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, ऐड आइटम, और ऐड आइटम क्या हो जाएगा, सीट 3 डॉट सेल, सेल का यूज करेंगे हम हमेशा। फाइन, सेल कौन सा सेल हो जाएगा, रो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आइटम, और कॉलम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड। फाइन, ऐड आइटम सीट 3 सेल आइटम डॉट फील्ड। अब जैसे ही आप रन करोगे तो आप देखो इसमें जो है ये अजय राजा रानी आ गया, और इस वाले में आप देखोगे तो रामू सुबोध अजय, और इसमें 2 एक्स्ट्रा नाम आ गए। लेकिन अब देखो कि सपोज दैट मान लो कि मुझे इसमें एक और बढ़ाना है, डायनामिकली मुझे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीट 1 में जाएंगे, और सपोज दैट मान लो कि हमें ईमेल आईडी को या कॉन्टैक्ट को भी ड्रॉप डाउन बनाना है, तो यहाँ पे केवल 2 डालेंगे हम और इसको रन करेंगे। अब जैसे मान लो कि इसका कॉलम नंबर कितना है, तो देख लो आप, कॉलम नंबर हो गया 8, तो कॉलम बॉक्स में इस वाले कॉम्बो बॉक्स वाले में 8 नंबर में, यानी 6 2 8, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट डाल देंगे। डालो या ना डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट 2 नंबर से जो है आप कोई नंबर डाल दो। फाइन, अब जैसे ही आप इस कोड को, इस यूजर फॉर्म को रन करोगे, आप देखो एक तीसरा कॉम्बो बॉक्स भी आपका तैयार हो गया।